नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हम भिलाई में, भिलाई का लोहा तो बहुत गर्म और फेमस है। इलेक्शन का जो सियासी माहौल है वो कितना गर्म है और कैसा चल रहा है। आज हम भिलाई में हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी के क्षेत्र में। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है और कैसे वो आगे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते पांडे जी, आप 4 बार के विधायक रहे, एक बार अध्यक्ष भी रहे। इस बार किन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण से लेकर के जी सारी योजनाएं जो लागू की गई है जी देश का मान सम्मान बढ़ा। जी आर्थिक दृष्टि से हमारी इकोनॉमी बड़ी है, हम 5वें बड़ी इकोनॉमी हो गए। जी जहाँ डिफेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, वहाँ पर हम सारे चीज़ को जी वो एक हमारे मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य जी और पिछले समय हमारी सरकार में किए गए कार्य जी उसका 5 साल में जो प्रदेश की दुर्दशा जी और भिलाई की दुर्दशा जी कांग्रेस की सरकार में हुई है। जी हम लोग जहां आईआईटी लाते थे, जी कांग्रेस वाले आईडी ले आ रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। जितनी यहाँ पर आज नशा और अपराध बढ़ा है, जी हत्या, लूट, आपके बात पे जितने ओपन प्लेसेस हैं जी आज सब ओपन बार बने हुए हैं। जी तो इस तरीके से यहाँ का जो नौजवान है, शराब ही नहीं बल्कि ब्राउन शुगर, जी आपके इंजेक्शंस, मतलब यहाँ तक नशा हो गया। जी इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव में भाजपा ध्रुवीकरण कर रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, भाजपा का कोई ध्रुवीकरण का नहीं है। भाजपा अपने मुद्दों पर शुरू से चलती आई है। जी भाई, राम मंदिर जी हमारा पहले से आइडियोलॉजिकल था, हमने बना के दिखाया। जी 370 हम उस विचार को लेकर के चले। जी 370 हटाया, जी ट्रिपल तलाक हटाया, जी जो मुस्लिम महिलाओं के साथ जी सामाजिक तौर पर जो एक उनको ताड़ना ही थी, जी उसको मोदी जी ने दूर किया। जी महिलाओं का रिजर्वेशन जो पिछले 30 साल से कांग्रेस जो है सिर्फ एक नारा बना के रखी थी, उसको हमने दूर किया। गरीबों के आवास से लेके स्वास्थ्य तक, उनके राशन से लेकर के पानी तक, सारी चिंता, एजुकेशन में जी छूट तक, फिर स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, सारे जो चीज़ हैं वो उन्होंने की है। तो इस तरीके से जी हम लोगों के 15 साल में भी 1 रुपये किलो चावल की योजना चालू हुई। जी 0% इंटरेस्ट पे किसानों को सब्सिडी दी गई, लोन दिया गया और लगभग 4.5 लाख पंप एनर्जाइज करके सिंचाई क्षमता का बढ़ोतरी हुआ। जी नौजवानों को पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जामिनेशन फीस में 50% छूट थी। स्पोर्ट्स वालों का हर साल सम्मान होता था। नौकरियां हम लोगों ने लगाया। पिछले 5 सालों में कोई नौकरी नहीं लागू हुई। यहाँ के विधायक ने कहा था कि हम बीएसपी में लोगों को नौकरी लगाएंगे। बीएसपी छोड़िए, सरकारी नौकरी नहीं लगाए। तो ये सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा भिलाई में है सुरक्षा का। यहाँ महिलाएं नहीं, पुरुष अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। रात के अंधेरे में उसको लोग चाकू टिका के, कटर टिका के नशा के लिए पैसा मांगते हैं, नहीं देने पे उसका गले पर मार देते हैं। हत्यासरी के मामले में अपराधियों को पकड़वाने के लिए भिलाई बंद करना पड़ता है। ये वो भिलाई है जो पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, कोल स्कैम, उस कोल स्कैम में कांग्रेस जिस तरीके के भ्रष्टाचार का स्केल तय की है
वो बड़ी अजीब बात है। जिस पर कम आरोप लगे, कम पैसा खाने का राय जो है, उस विधायक की टिकट काट दिए, और जिस पर ज़्यादा पैसा खाने का आरोप है उसको टिकट दे रही है। इससे तो लगता है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन रखी है कि पार्षद है तो चावल चोरी तक रहो, विधायक है कोल स्कैम में रहो, मुख्यमंत्री है तो कोल हो, रेत हो, आपके चावल हो, आपके शराब हो, मतलब वो ऑल स्कैम का हो, और उससे बड़ा बनना है तो फिर गमले में गोभी उगाओ। तो ये जो भ्रष्टाचार का स्केल है कि ये युवा है, अभी 33 साल की उम्र में 3 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, तो आगे जा कर के तो और होगा। पांडे जी, कांग्रेसियों का ऐसा कहना है कि जो ईडी और आईटी है वो उनकी जो इमेज है उसको खराब करने के लिए छत्तीसगढ़ में बार बार फोकस करी, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, तो ईडी जो है ये बाजू में अरुण बोरा के यहाँ क्यों नहीं गई? ये ताम्रध्वज साहू के यहाँ क्यों नहीं गई? ये इधर में जो कौन चावला उसके यहाँ क्यों नहीं गई? ये इन्हीं के यहाँ क्यों आई ईडी? ईडी तो अगर करती तो ये इन्हीं के यहाँ क्यों आई? तो ये जो मुद्दा है, तुम्हारे यहाँ ही क्यों ईडी है? 90 में तो 90, बाकी जो विधायक है उनके यहाँ क्यों नहीं गई? तो ताम्रध्वज साहू जी और अरुण वोरा जी आपके हिसाब से उनकी इमेज क्लीन है? तो ईडी, ताम्रध्वज साहू तो गृह मंत्री हैं, हाँ अरुण बोरा इनसे ज़्यादा सीनियर एमएलए हैं जी। तो छवि यदि खराब करने की कोशिश होती जी तो जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनकी छवि खराब करती ना। जी। ये जो नेचुरल करप्शन इन्होंने किए हैं उसके कारण वहाँ गए हैं। नमस्कार। तो इसलिए चूंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इसलिए ईडी पहुंची है, और ईडी ने आरोप पत्र में उन सब चीज का जिक्र किया है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। पिछले 9 साल में किसी कोर्ट ने ईडी या सीबीआई के खिलाफ कमेंट नहीं किया। जिस सीबीआई को तोता कहा गया वो यूपीए गवर्नमेंट की सीबीआई के लिए कहा गया था। मतलब वो दुरुपयोग करते थे। सरकार ने दावा किया है कि 0% बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना सच है उसमें? अब ये तो बेरोजगार लोग बताएंगे। बिल्कुल 0% है, क्योंकि सब कांग्रेस के नेताओं का, अधिकारियों के बच्चे गलत तरीके से पीएससी में भर्ती हो रहे हैं जी। उनके जो आसपास लोग रह रहे हैं वो नशा के व्यापार में, अवैध व्यापार में, सारे उनकी संलग्नता है। उनको उन्होंने उस दिशा में रोजगार लगाया है। बाकी नहीं तो आज भी लगभग 18.5 लाख से अधिक जो है बेरोजगार, रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो आखिर वो कहाँ गए? छत्तीसगढ़ी लोग और बाहरी लोग का एक वो चल रहा है, विवाद चल रहा है कि बाहरी लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सब छत्तीसगढ़ियाँ, ऐसा कोई विवाद नहीं है। जी। कांग्रेस का शुरू से जब चुनाव आता है, कभी पंथ के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, यहाँ तक कि वो गोत्र के नाम पे भी बांट देते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, विजय बघेल और भूपेश बघेल कौन है? रिश्तेदार हैं। तो विजय बघेल भाजपा से लड़ रहे हैं जी। तो वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, और भूपेश बघेल कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया हो गया। हमारा रिकेश सेन कांग्रेस से, बीजेपी से लड़ रहा है तो छत्तीसगढ़िया नहीं है, और मुकेश चंद्राकर जो है कांग्रेस से लड़ रहा है तो छत्तीसगढ़िया हो गया। देवेंद्र यादव कांग्रेस से लड़ रहा है तो वो बाहरी नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ तो मैं बाहरी हो गया।
अजीब परिभाषा है। तो ये परिभाषा को तो पहले जी अगर भूपेश बघेल इस बात को मानते हैं तो परिभाषा को तय करना होगा। इस सूत्रों से पता चल रहा है कि कल देवेंद्र यादव को ईडी ने बुलाया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट में केस है। जी अगर कोई जिसके मन में कोई चोर नहीं रहता, जिसे अपने आप पे भरोसा होता, जिसे न्यायालय पे भरोसा होता, वो न्यायालय में प्रस्तुत होता। दो बार प्रस्तुत होने का मौका था, नहीं हुआ। अब आगे जब भी होगा न्यायालय करेगा। जी और जो एजेंसी है वो आरोप पत्र प्रस्तुत की है, कोई एफआईआर नहीं है। और आरोप पत्र में साफ लिखा है कि कोल स्कैम के 3 करोड़ रुपया का जो स्कैम का पैसा था, वो 3 करोड़ रुपया किस किस तिथि में कब कब ये ले गए हैं, और उसका उन्होंने प्रमाण दिया। तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और आरोपी आज है, आरोपी से अपराधी बनने में 50% का उनको स्कोप है, और अपराध मुक्त होने का भी 50% है। इस केस में सजा 3 साल कम से कम है और अधिकतम सजा 7 साल है। दोष सिद्ध होता है या नहीं होता ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज आरोपी हैं और मिनिमम सजा 3 साल है और मैक्सिमम 7 साल है। जी अभी जैसे इस चुनाव में देखा जा रहा है कि युवा नेता और युवाओं को काफ़ी जगह दी जा रही है। आप जैसे सर काफ़ी सीनियर है, आप पहले मंत्री भी रहे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम भी जब 90 में पहली बार लड़े थे तो हम भी युवा थे। कोई युवा से ही प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ से बुजुर्ग होगा। जी कोई एकाएक तो बुजुर्ग हो नहीं जाएगा। जी तो ये तो प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी 50% यूथ को दिया गया है, 50% बाकी को। तो ये हमारे यहाँ मिक्स करके चल रहा है। जी उसमें कहीं कोई ये नहीं। सर जैसे आप काफ़ी महादेव भक्त हैं, ऐसा लोग जानते भी और कहते भी हैं, और यहाँ पर महादेव जी के नाम पे ही एक स्कैम किया गया महादेव ऐप का, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हम लोग भोले बाबा महादेव की पूजा करते हैं, जी बाबा धाम भी जाते हैं सब। ये नकली वाले लोग, ये दुर्भाग्य है भिलाई का कि जो भिलाई पूरे देश विदेश में IITian और IIT के कारण जानी जाती है, पढ़ने लिखने के लिए जाना जाता था, वो अब महादेव आईडी के नाम पे जाना जा रहा है, सटोरियों के नाम पे जाना जा रहा है। और पहले लोग पूछते थे कि तुम्हारा बच्चा कौन से NIT, BIT, IIT से किया है, उसका क्या पैकेज है। अब पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना ID है, 1 है 2 है, क्योंकि उसमें भी पैकेज है। धन दोनों तरफ से कमाया जा रहा है। हम लोगों के राज में जो प्रतिभाएं थी वो मेहनत करके, सकारात्मक पढ़ लिख करके देश विदेश में अपने पुरुषार्थ से धनार्जन करती थी और जीविकापार्जन कर रही है। ये जीविकापार्जन का कांग्रेस की सरकार में जो फला बला है वो पूरा सट्टा, जुआ, चोरी, नशा और अपराध के कारण। तो ये एक महादेव आईडी के कारण बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों में भिलाई के लोगों को आज चॉइस करना होगा कि भिलाई IITian लोगों का होगा कि महादेव आईडी लोगों का होगा। सर आप इतना अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप इतने फिट हैं, तो आप अपनी हॉबीज़ क्या करते हैं? आप कैसे अपने आप को इतना फिट और तंदुरुस्त रखते हैं? हम लोग योग भी करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, जिम भी करते हैं। समय समय पे जो उपलब्ध है, जी उपलब्धता के जैसे आधार आम पर दिनों सब में करता हूं। आपकी दिनचर्या क्या रहती है?
आम दिनों में अपन सवेरे उठने के बाद या तो वॉकिंग करेंगे या ट्रेडमिल, जिम और योगा, जी। उसके बाद लोगों से मिलना। लेकिन 24 आवर्स में कभी न कभी कर लेंगे, अगर सवेरे छूट गया तो रात को कर लेंगे। चुनाव जो है उसे अहंकार और संस्कार की लड़ाई बताई जा रही है, तो क्या पहले भिलाई में संस्कार नहीं थे या अभी भिलाई में संस्कार नहीं रहे? ना मालूम क्या है, ये नौजवानी का बिगड़ा हुआ अहंकार है और जीवन के तमाम थपेड़ों से तपे और समझदारी का संस्कार है। तो लड़ाई जो है वो अहंकार और संस्कार में है, जो लिखे हैं वो नहीं है। अहंकार जवानी का इतना ना हो, क्योंकि सब कोई जवान रहे हैं, और जवानी की अगर दिशा गलत हो गई तो दशा बिगड़ती ही है। तो जवान जो है खुदीराम बोस रहे, वहीं जवानी में बिगड़े हुए कई जो है नक्सलाइट हैं, कई आतंकवादी है। बुरहान वानी भी जवान था, वो भी जवान था। तो जवान होना नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो किस दिशा में जा रहा है या उसका काम है। अभी जैसे भिलाई और दुर्ग के आसपास काफ़ी क्राइम बढ़ चुका है, तो आप किसे उसके लिए मेन वो कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण है पूरा। जी। कांग्रेस की सरकार, उनके प्रतिनिधि, सारे लोग इन तमाम प्रकार के अपराध, सट्टा, जुआ, लोहा चोरी, हत्या करने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। इसलिए प्रशासन जो है मौन रहता है। तो कहीं कहीं प्रशासन भी मिला है। बीएसपी से भी चोरी की जा रही है। थाने से लोहा चोरी हो गया, बीएसपी तो अलग है। बीएसपी ने जो कचरे का कंटेनर रखा था वो चोरी हो गया। ये हुडको में एटीएम चोरी हो गया, एटीएम तोड़ के ले गए इसी हुडको में। किस चीज़ की सुरक्षा है? भ्रष्टाचार ये है कि इंडोर स्टेडियम बना रहे सेक्टर 10 में 7 में, गिर गया तो बोले बिजली चमकने से गिर गई, अंडर कंस्ट्रक्शन पूरी गिर गया। आज तक जांच हो रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका प्रमोशन कर दिए। सर, इस बार भी सरकार ने कृषि ऋण माफ़ करने का वो किया है, वादा किया है। भूपेश बघेल ने अभी परसों जैसे उन्होंने कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऑन रिकॉर्ड आज भी लगभग 4 लाख ऐसे किसान हैं जी। जिनके ऋण माफ़ नहीं हुए। जी। छोटे मोटे नहीं, 4 लाख की संख्या है। उनका तो माफ़ कर दें। ये बोलते कुछ हैं और बाद में एक तो लकड़ी लगा देते हैं। जैसे पिछले चुनाव में वादा किया सबका बिजली बिल हाफ, ये लाइन है, सबका बिजली बिल हाफ। बाद में आ गया घरेलू उपभोक्ताओं का 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। तो सबका के बाद जो है एक तबका आ गया और जो बाकी तबके थे वो गायब हो गए। वोट लेते समय सबका है और काम करते समय एक तबका है। इन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा के छात्रों को साइकिल मिलेगी, आज तक वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। इन्होंने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले जो वृद्धा पेंशन है उनको 1500 और 60 साल के ऊपर वालों को 1000 मिलेगा, वो भी ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला, इसमें भी भेदभाव। बेरोजगारी भत्ता बोला था 2500 रुपया 10 लाख लोगों को देने का,
आज उनका 147 करोड़ रुपया बटा है। लगभग 13,500 करोड़ रुपया बेरोजगारों का वो खा गए। अभी इस बार अगर आपको जनता चुनती है तो पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग IIT तो ले लिए, जी अलग अलग जगह पे अलग अलग, लेकिन वेरी फर्स्ट अगर जो काम होगा, जी इस भिलाई को नशा और अपराध से मुक्त कराया जाएगा। पहला काम होगा यहाँ की शांति को वापस बहाल करना। यहाँ लोगों के मन में जो भय है उस सुरक्षा को बहाल करना। दूसरा, IT एंड टेक्नो हब बनाने की बात है। तीसरा, अलग अलग क्षेत्रों की सब है। BSP एम्प्लॉइज़ की है कि 400 से 650 स्क्वायर फीट किया जाए, उनके लाइसेंस का। हुडको का है, रजिस्ट्री का मुद्दा है। ऐसे जो गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत किया जाए। जो ये सरकार 3.25 लाख रुपया ले रही है मोर आस मोर मकान के तहत, हम लोग उसका 75,000 में देंगे। परित्यक्ता विधवा और 60 साल की महिलाओं के जो पेंशन है उसमें जो BPL की अनिवार्यता है उसको रिलैक्स करने का काम। तो ये कुछ ऐसे मोटे मुद्दे हैं। और वाटर सप्लाई के लिए पूरे भिलाई में नई पाइपलाइन की व्यवस्था, ये कुछ ऐसे काम हैं जिसको प्राथमिकता से हम लोग करेंगे। जी जो भाजपा का घोषणा पत्र होगा सर, उसमें क्या प्रावधान होगा? भाजपा का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आकांक्षाओं के अनुरूप और व्यवहारिक आधार पर जो क्रियान्वित हो सके वह घोषणा पत्र आएगा। कांग्रेस के समान झूठा और गंगा जल को अपमान करने वाला घोषणा पत्र नहीं आएगा। पांडे जी, अब हमारे साथ आज जुड़े ऑन एयर विद सौरभ में, एशियन न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद।